नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम एट 9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। शादी समारोह में फूड पॉइजनिंग से 200 से अधिक लोग बीमार। गुजरात के दाहोद का है मामला, अस्पताल में मचा हड़कंप। देश के पहले ऑटोग्राफ कलेक्शन होटल से जुड़े जसरोटिया, भारतीय आतिथ्य उद्योग में नया मील का पत्थर। श्रेयांशी जैन ने रचा इतिहास, बढ़ाया देश का गौरव। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। सुखसर में चुनाव को लेकर एसपी ने की विशेष बैठक, अधिकारी रहे मौजूद, शांतिपूर्ण मतदान का दिया संदेश। गुजरात में महुआ बना ग्रामीणों का कल्पवृक्ष, सीजन शुरू होते ही घर घर में आई आर्थिक रौनक। सुखसर में वीएचपी कार्यकर्ता मिले पीआई एमएम राठौड़ से, पदभार ग्रहण कर दी शुभकामनाएं, भगवत गीता भेंट की। तारानगर एनडीपीएस एक्ट में एडीजे का बड़ा फैसला, आरोपी को 3.5 साल की सजा, जुर्माना भी लगाया। स्थानीय स्वराज चुनाव के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर, झालोद में वायरल वीडियो पर गरमाई सियासत। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। गुजरात के दाहोद जिले के गरवाड़ा तहसील के अभलोड़ गांव में आयोजित एक शादी समारोह में खाना खाने के बाद 200 से अधिक लोगों की तबीयत बिगड़ गई। फूड पॉइजनिंग की घटना से अफरा तफरी का माहौल बन गया। जानकारी के अनुसार अभलोड़ में एक शादी समारोह था। मेहमानों ने जमकर भोजन का आनंद लिया और भरपेट खाना खाया। रात करीब 8 बजे मेन्यू में पनीर की सब्जी, दाल भात, आमरस आदि परोसा गया था। भोजन करने के करीब 2 घंटे बाद रात 11 बजे आसपास एक के बाद एक लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी। लोगों को उल्टी, दस्त और चक्कर आने की शिकायत हुई। देखते ही देखते 200 से ज्यादा मेहमान फूड पॉइजनिंग की चपेट में आ गए। हालात बिगड़ते देख परिजन तुरंत बीमार लोगों को लेकर नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर पहुंचे, जहां इलाज शुरू किया गया। कई लोगों की हालत गंभीर होने पर उन्हें दाहोद की जोइट्स हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। डॉक्टरों के अनुसार अधिकांश मरीजों की हालत अब स्थिर है। कुछ मरीजों को निगरानी में रखा गया है। शुरुआती जांच में गर्मी के कारण भोजन खराब होने की आशंका जताई जा रही है। आतिथ्य उद्योग में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज करते हुए उदयपुर के महेश सिंह जसरोटिया ने मेरियट इंटरनेशनल के अंतर्गत देश के पहले ऑटोग्राफ कलेक्शन होटल से जुड़कर इतिहास रच दिया है। यह उपलब्धि न केवल उनके व्यक्तिगत करियर की बड़ी सफलता है, बल्कि भारतीय आतिथ्य क्षेत्र के लिए भी नया मील का पत्थर साबित हो रही है। करीब 24 वर्षों से अधिक के समृद्ध अनुभव के साथ जसरोटिया ने देश विदेश के कई प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ अपनी सेवाएं दी है। इसके बाद उन्होंने इस वर्ष जनवरी में मेरिट इंटरनेशनल के साथ नई पारी की शुरुआत की। देश का पहला ऑटोग्राफ कलेक्शन होटल अपनी विशिष्ट पहचान के लिए जाना जाएगा। लगभग 200 कमरों और 3 लाख वर्ग फुट से अधिक के विशाल भोज एवं समारोह स्थल के साथ यह प्रतिष्ठान भव्यता और आधुनिकता का अनूठा संगम प्रस्तुत करता है। यह होटल अपनी कलात्मक आत्मा और विशिष्टता को बनाए रखते हुए अब वैश्विक मंच पर भारत की मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने की दिशा में अग्रसर है। इस उपलब्धि पर महेश सिंह जसरोटिया ने इस पूरी टीम के सामूहिक प्रयास, जुनून, प्रतिबद्धता और विश्वास का परिणाम बताया, जिसने इस परिवर्तन को हर कदम पर साकार किया। जयपुर की शतरंज खिलाड़ी श्रेयांशी जैन ने फर्स्ट फाइड कैडेट्स एंड यूथ ब्लिट्ज सॉल्विंग चैंपियनशिप 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए अंडर 8 बालिका वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। शतरंज फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश कुमार जैन ने बताया कि सर्बिया के वनर्जिका भांजा में 14 से 21 अप्रैल 2026 तक आयोजित एफआईडीई वर्ल्ड कैडेट एंड यूथ रैपिड एंड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप 2026 में भी श्रेयांशी ने उत्कृष्ट खेल का परिचय दिया। उन्होंने अंडर 8 गर्ल्स रैपिड वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। इसके साथ ही वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल भी अपने नाम किया। इस प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में श्रेयांशी ने अपनी अद्भुत प्रतिभा, तेज सोच और उत्कृष्ट रणनीति से सबको प्रभावित किया। उनकी सफलता से न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे क्षेत्र में हर्ष का माहौल है। श्रेयांशी की ऐतिहासिक जीत पर विभिन्न सामाजिक संगठनों, खेल प्रेमियों एवं गणमान्य व्यक्तियों ने खुशी जताई। आगामी पंचायत चुनाव को ध्यान में रखते हुए दाहोद जिला पुलिस अधीक्षक रविराज सिंह जाडेजा ने सुखसर के निदकापुर और कुंडला गांव की विशेष बैठक ली। इस दौरान दोनों गांवों में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के नेताओं और कार्यकर्ताओं के भाग लिया। बैठक में एसपी ने सभी दलों के नेताओं को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए जरूरी मार्गदर्शन दिए। उन्होंने कहा कि पुलिस हमेशा जनता की मित्र है, कोई भी समस्या हो तो निडर होकर पुलिस से संपर्क करें। एसपी रविराज सिंह जाडेजा ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि यदि कोई व्यक्ति कानून के विरुद्ध गतिविधि करेगा या कानून हाथ में लेने का प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस ने स्पष्ट किया कि चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की गैरकानूनी हरकत बर्दाश्त नहीं होगी। महुआ सिर्फ पेड़ नहीं बल्कि संस्कृति और अर्थतंत्र का अभिन्न हिस्सा है। गुजरात में फतेहपुरा की पहाड़ी और जंगल के क्षेत्र घूगस में इन दिनों कल्पवृक्ष कहे जाने वाले महुए का सीजन जोरों पर है। बसंत की विदाई और गर्मी की आहट के साथ ही इस क्षेत्र में महुए के फूल टपकने शुरू हो गए। इसके साथ ही स्थानीय आदिवासी समाज में जबरदस्त उत्साह और आर्थिक तेजी का संचार हो गया। गांव में सुबह 4 बजे से ही बच्चे बूढ़े सभी हाथों में टोकरी और पोटली लेकर जंगल खेतों की ओर निकल रहे हैं। पूरा परिवार महुआ बीनने में जुट जाता है। इस इलाके में गरीब परिवारों के लिए महुआ सिर्फ वनस्पति नहीं बल्कि आर्थिक जरूरतें पूरी करने वाला सच्चा कल्प वृक्ष है। ऐतिहासिक तौर पर 20वीं सदी में जिसके पास ज्यादा महुए के पेड़ होते वह परिवार सबसे सुखी और समृद्ध माना जाता था। पहले तो शादी तय करते समय वर पक्ष के पास कितने महुए के पेड़ है यह तक गिना जाता था ताकि कन्या सुखी रहे। आज भी शादी या सामाजिक खर्चों के लिए महुए के फूल की बिक्री आय का बड़ा जरिया है। महुए के फूल को भूनकर खाया भी जाता है। सीजन खत्म होने के करीब 1.5 महीने बाद पेड़ पर फल लगते हैं जिसे स्थानीय भाषा में डोली कहते हैं। डोली को सुखाकर उससे तेल निकाला जाता है। पुराने समय में लोग इसी तेल से खाना बनाते थे और खाद्य तेल के लिए आत्मनिर्भर रहते थे। दाहोद जिले के सुखसर नगर में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने पुलिस इंस्पेक्टर एम राठौड़ से शिष्टाचार भेंट की। हाल ही में सुखसर पुलिस स्टेशन का कार्यभार संभालने वाले पीआई राठौड़ को कार्यकर्ताओं ने शुभकामनाएं दी और नई नियुक्ति पर बधाई दी। इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद के प्रतिनिधियों ने पीआई राठौड़ को धार्मिक ग्रंथ भगवत गीता भेंट स्वरूप अर्पित की। भेंट के दौरान समाज में शांति, कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और समाज के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर भी चर्चा हुई। कार्यकर्ताओं ने कहा कि पुलिस और आम जनता के बीच संवाद लगातार बना रहना चाहिए ताकि किसी भी समस्या का समय पर समाधान हो सके। पीआई राठौड़ ने कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पुलिस हमेशा जनता की सेवा और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की अफवाह या कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाली गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दी जाए ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके। चूरू जिले के तारानगर में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संतोष कुमार मीणा ने एनडीपीएस एक्ट के करीब 9 साल पुराने मामले में अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी को 3 साल 6 माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर 5,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि आरोपी अर्थदंड जमा नहीं कराता तो उसे 3 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। यह मामला तारानगर थाने में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के तहत सामने आया था। प्रकरण में हिमाचल प्रदेश के धर्मपुर निवासी प्रवीण कुमार पुत्र बुद्धराम को एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी माना गया। उक्त प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक पंकज कुमार स्वामी ने प्रभावी पैरवी की। उन्होंने न्यायालय के समक्ष साक्ष्य और दलीलें पेश कर आरोपी के खिलाफ मामला मजबूती से रखा, जिसके बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। अपर जिला विशेष न्यायाधीश तारानगर श्री संतोष कुमार जी मीणा ने पुलिस थाना तारानगर में दर्ज 11 केजी अवैध डोडा पोस्त चूरे के मामले में प्रवीण कुमार पुत्र बुद्धराम निवासी धर्मपुर हिमाचल प्रदेश को दोषी मानते हुए जुर्म धारा 8/15, 29 एनडीपीएस एक्ट में 3 वर्ष 6 माह के। गुजरात के निकटवर्ती झालोद में चुनाव की जंग तेज हो गई है और इस बीच धावड़िया जिला पंचायत सीट पूरे क्षेत्र में चर्चा का केंद्र बनी हुई है। भाजपा प्रत्याशी सुमन बेन डामोर के पति और पूर्व तहसील भाजपा अध्यक्ष मुकेश डामोर का एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मुकेश डामोर धावड़िया सीट के प्रचार के लिए घेंसवा ग्राम पंचायत क्षेत्र में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में दावा किया गया कि प्रचार सभा में मौजूद महिलाओं को मुकेश डामोर द्वारा नगद रुपयों का वितरण किया जा रहा है। खतरनाक भील योद्धा नाम के अकाउंट से ये वीडियो वायरल होते ही विरोधी दलों ने आचार संहिता भंग के गंभीर आरोप लगाए। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि स्थानीय ग्रामीण और युवा मुकेश डामोर के सामने कई बुनियादी सवाल उठ रहे हैं। संवाद के दौरान एक युवक कहता है कि हमारे गांव में आकर फलियों में देखो कि पंचायत के कैसे काम हुए हैं। इसके अलावा ग्रामीणों ने पंचायत विभाजन का प्रस्ताव न मिलने तक मतदान न करने की चेतावनी भी दी। इसी गर्मागर्मी के बीच पैसे बांटने के आरोप ने आग में घी डालने का काम किया। विवाद बढ़ने पर मुकेश डामोर ने तुरंत एक अन्य वीडियो के जरिए अपनी सफाई पेश की। उन्होंने कहा कि वायरल हुआ वीडियो पूरी तरह आधारहीन और गलत है। विरोधियों ने हार के डर से मेरी छवि खराब करने के लिए वीडियो को एडिट किया। मैं वहां मौजूद महिलाओं को कोई पैसा नहीं बल्कि पार्टी का चुनाव प्रचार साहित्य और पर्चे बांट रहा था। मुकेश डामोर ने कहा कि घेसवा गांव में बैठक थी और हम चुनाव प्रचार की पर्चियों का वितरण कर रहे थे। विरोधियों ने वीडियो को एडिट कर प्रत्याशी और भाजपा को बदनाम करने का काम किया है। इस विवाद ने चुनावी जंग को और अधिक रोचक और संघर्षपूर्ण बना दिया है।
तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे बीबीसी राजस्थान प्राइम टाइम एट 9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और राजस्थान की हर ताजा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल बीबीसी राजस्थान।